हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एलएस अकेडमी फॉर टेक्निकल एजुकेशन। आज की वीडियो हम जानेंगे प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी इन आईओटी यूनिट 1 में अबाउट द टॉपिक ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन फॉर स्मार्ट डिवाइसेस। ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन स्मार्ट डिवाइसेस के लिए किस तरीके से हम करते हैं, इसको आज की वीडियो में डिटेल में जानेंगे। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि दोनों की डेफिनेशन का क्या मतलब है। एक्चुअली ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन दोनों ही बहुत क्या क्रूशियल हैं किसी भी स्मार्ट डिवाइसेस को आईओटी नेटवर्क में सिक्योर करने के लिए। सबसे पहले इसमें जो ऑथेंटिकेशन होता है उसमें हम क्या करते हैं। ऑथेंटिकेशन का मतलब होता है कि वेरीफाई द आइडेंटिटी ऑफ द डिवाइस और यूजर, किसी भी यूजर या डिवाइस की आइडेंटिटी को वेरीफाई करना। जब हम किसी भी चीज की आइडेंटिटी को वेरीफाई करते हैं तो वो ऑथेंटिकेशन कहलाता है। फिर आते हैं ऑथराइजेशन पर कि ऑथराइजेशन क्या होता है। ऑथराइजेशन का मतलब है कि जिसकी आपने आइडेंटिटी वेरीफाई की है, जिस भी यूजर या डिवाइस की आइडेंटिटी वेरीफाई की है, उसको कितना किसी चीज में चेंज करने का या देखने का या व्यू करने का या अपडेट करने की अथॉरिटी है। यानी जो वैलिड यूजर है, आपने ऑथेंटिकेशन से ऑथेंटिकेट तो कर दिया कि भाई ये वैलिड यूजर है, लेकिन हर वैलिड यूजर को हर चीज करने की परमिशन नहीं होती किसी भी डिवाइस में या किसी भी सिस्टम में। तो आपने किस तरह की अथॉरिटी उसको दे रखी है, किस तरीके का ऑथराइजेशन उसको दे रखा है। तो ऑथराइजेशन का मतलब क्या हुआ, ऑथराइजेशन डिटरमाइन व्हाट दैट डिवाइस इज अलाउड टू डू, कि उस डिवाइस को क्या करने की परमिशन है। सो दीज प्रोसेसेस आर एसेंशियल फॉर प्रिवेंटिंग अनऑथराइज्ड एक्सेस। ये सारे प्रोसेसेस अनऑथराइज्ड एक्सेस को रोकने के लिए काफी जरूरी होते हैं। एंड एंश्योरिंग ओनली ट्रस्टेड डिवाइस कैन इंटरेक्ट विद द सिस्टम, और एंश्योर करते हैं कि सिर्फ ट्रस्टेड डिवाइसेस ही सिस्टम के साथ इंटरेक्ट कर पाए। अब आता है कि ऑथेंटिकेशन को डिटेल में हम समझने की कोशिश करते हैं और कौन कौन से ऐसे मेथड है जिनकी हेल्प से आप ऑथेंटिकेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें आते हैं हम कि मतलब क्या है, इसका पर्पस क्या है। तो पर्पस में इसका आता है कि प्रूव योर आइडेंटिटी। यानी सबसे पहले जो ऑथेंटिकेशन है इसमें हम क्या चेक करते हैं, आइडेंटिटी वेरीफाई करते हैं किसी भी पर्सन की, किसी भी डिवाइस की। इट वेरीफाइज द आइडेंटिटी ऑफ द डिवाइस एंश्योरिंग इट इज हु इट क्लेम टू बी। ये वेरीफाई करता है आइडेंटिटी डिवाइस की या यूजर की कि जो कह रहा है वो वही है। अब किस किस तरीके से हम इसकी आइडेंटिटी वेरीफाई कर सकते हैं स्मार्ट डिवाइसेस में, उसको देख लेते हैं। सबसे पहला मेथड उसमें आता है पासवर्ड या पिन का। पासवर्ड और पिन हमारे कॉमन ऑथेंटिकेशन मेथड है जिससे हम यूजर की आइडेंटिटी वेरीफाई करते हैं और किसी भी डिवाइस या सर्विस को एक्सेस करने की परमिशन देते हैं। ये सिंपल होते हैं, बट ये ब्रूट फोर्स अटैक या रीयूज के अगर हम करते हैं इनको बार बार तो ये वनरेबल हो सकते हैं। यानी कि ब्रूट फोर्स अटैक से सुरक्षित नहीं है, और अगर हम बार बार इनका अलग अलग जगह पर रीयूज कर रहे हैं तो भी ये सिक्योर नहीं है, बिकॉज इजीली आप जो है एज्यूम कर सकते हो कि क्या पासवर्ड या पिन यूज किया होगा अगर आप सिंपल यूज कर रहे हो। अगला आता है डिजिटल सर्टिफिकेट मेथड। ये भी हम जो है ऑथेंटिकेशन के लिए यूज करते हैं। डिजिटल सर्टिफिकेट्स क्या है, डिजिटल सर्टिफिकेट इन आईओटी आर द क्रिप्टोग्राफिक आइडेंटिटीज लाइक डिजिटल पासपोर्ट्स दैट ऑथेंटिकेट डिवाइसेस, एनक्रिप्ट कम्युनिकेशन एंड एंश्योर डेटा इंटीग्रिटी। डिजिटल सर्टिफिकेट वो क्रिप्टोग्राफिक आइडेंटिटीज हैं डिजिटल पासपोर्ट की तरह जिससे आप डिवाइसेस को ऑथेंटिकेट करते हैं, कम्युनिकेशन को एनक्रिप्ट करते हैं और इंश्योर करते हैं कि आपके डाटा की इंटीग्रिटी बनी रहे, कोई भी डाटा में मैनिपुलेशन ना करने पाए। अगला इसमें मेथड आता है टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, 2FA या मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन MFA, यानी कि एक से ज्यादा एक्स्ट्रा लेयर किसी भी ऑथेंटिकेशन को चेक करने की। एड्स एन एक्स्ट्रा लेयर ऑफ सिक्योरिटी बाय रिक्वायरिंग मल्टीपल फॉर्म ऑफ वेरिफिकेशन। जैसे अगर आप पासवर्ड यूज करते हो, उसके बाद आप मान लीजिए OTP यूज करते हो या बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन फिंगरप्रिंट वगैरह भी यूज करते हो, तो अगर आप एक से ज्यादा ऑथेंटिकेशन के मेथड यूज करते हो तो दैट इज कॉल्ड द टू फैक्टर और मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। अगर दो यूज किया, आपने पासवर्ड यूज किया और फिंगरप्रिंट यूज किया, या पासवर्ड यूज किया OTP यूज किया, तो ये टू फैक्टर हुआ। अगर पासवर्ड भी यूज किया, OTP भी यूज किया और उसके अलावा आपने फिंगरप्रिंट भी यूज किया, तो ये ट्रिपल लेयर हो गया, यानी कि मल्टी लेयर ऑथेंटिकेशन में आ गया। तो ये सारे मेथड क्या है, डिफरेंट डिफरेंट यूज करते हैं हम ऑथेंटिकेट करने के लिए, प्रूफ करने के लिए कि जो डिवाइस ये यूजर कह रहा है वो वही उसकी आइडेंटिटी है। अगला इसमें आता है हमारा कि कौन कौन से और मेथड यूज किए जाते हैं। भाई 3 मेथड अभी हमने बताया, 4th मेथड क्या है, प्री शेयर्ड कीज। प्री शेयर्ड कीज क्या है, प्री शेयर्ड की इज ए सीक्रेट शेयर पासवर्ड और स्ट्रिंग ऑफ कैरेक्टर्स
which is used to authenticate the devices and encrypt data in symmetric cryptography. सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी में ये एक शेयर्ड पासवर्ड है जो सोर्स और डेस्टिनेशन यानी कि जो डाटा ट्रांसफर कर रहा है और जो डाटा रिसीव कर रहा है दोनों ही एंड पर एक दूसरे को डिवाइसेस ऑथेंटिकेट करने के लिए यूज करती हैं। इट स्टोर सीक्रेट फॉर स्मॉल नेटवर्क, इसको हम ज्यादातर स्मॉल नेटवर्क पर सीक्रेट डेटा स्टोर करने के लिए यूज करते हैं। अगला इसमें आता है जो मेथड ऑथेंटिकेशन के लिए यूज करते हैं वो है बायोमेट्रिक्स। बायोमेट्रिक में हम क्या करते हैं, फिंगरप्रिंट, वॉइस या फेस रिकॉग्निशन को यूजर फेसिंग डिवाइसेस के लिए यूज करते हैं और कुछ केसेस में हम बायोमेट्रिक डेटा को भी यूज कर सकते हैं ऑथेंटिकेशन के लिए। नेक्स्ट जो ऑथेंटिकेशन का मेथड है वो है हार्डवेयर बेस्ड ऑथेंटिकेशन। हार्डवेयर बेस्ड ऑथेंटिकेशन में यूजर डेडिकेटेड फिजिकल कंपोनेंट जैसे टीपीएम वगैरह इसका हम यूज करते हैं टू सिक्योर क्रेडेंशियल एंड परफॉर्म क्रिप्टोग्राफिक ऑपरेशन। इस हार्डवेयर बेस्ड ऑथेंटिकेशन में हम एक मेथड का यूज करते हैं टीपीएम, जिसकी हेल्प से हम क्रिप्टोग्राफिक ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। अब ये टीपीएम क्या चीज है? टीपीएम फुल फॉर्म इज ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म मॉड्यूल। ये एक सिक्योर टेम्पर रेसिस्टेंट चिप होती है किसी भी डिवाइस के अंदर जिसमें क्रिप्टोग्राफिक की स्टोर रहती है और वही क्रिप्टोग्राफिक ऑपरेशन हमारे परफॉर्म करते हैं जिससे हमारी सिक्योरिटी बनी रहती है। अगला मेथड है म्यूचुअल ऑथेंटिकेशन। म्यूचुअल ऑथेंटिकेशन में क्या होता है, दोनों ही पार्टी यानी कि सेंडर और रिसीवर एक दूसरे की आइडेंटिटी वेरीफाई करते हैं विद द हेल्प ऑफ क्लाइंट एंड सर्वर सर्टिफिकेट्स। अगली बार इसका जो मेथड आता है वो आता है ऑथराइजेशन के लिए। ऑथेंटिकेशन के लिए हमने पढ़ लिया नाउ हाउ टू ऑथराइज। ऑथराइजेशन में जैसे हमने बताया था कि ऑथराइजेशन का मतलब है क्या करने की परमिशन है। भाई ऑथेंटिकेट तो हमने कर दिया कि भाई सही यूजर है, लेकिन सही यूजर को भी क्या सारे पार्ट्स को एक्सेस करने की परमिशन है, सारे मॉड्यूल को एक्सेस करने की परमिशन है या लिमिटेड परमिशन है, उसको कितनी परमिशन दे रखी है, क्या वो नॉर्मल यूजर है, क्या वो एडमिन है, क्या वो एडमिन के अलावा और कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी उसको दे रखी है, किस टाइप का यूजर है। तो ऑथराइजेशन क्या डिटरमाइन करता है, डिटरमाइन व्हाट एन ऑथेंटिकेटेड डिवाइस और यूजर इज परमिटेड टू डू लाइक एक्सेस स्पेसिफिक डेटा और रिसोर्सेज, के कौन से स्पेसिफिक डेटा और रिसोर्स को एक्सेस करने की परमिशन है। जैसे हम बैंकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बैंक में क्या है, बैंक का जो एम्प्लॉय है वो ऑथेंटिकेटेड है कि भाई बैंक का एम्प्लॉय, पहले आपने उसको चेक कर लिया। अब बैंक का जो एम्प्लॉय है उसका जो भी रोल होगा, क्या वो कैशियर है उसके अकॉर्डिंगली उसको मॉड्यूल की परमिशन दी जाएगी, अगर वो मैनेजर है तो मैनेजर के अकॉर्डिंगली उसको परमिशन दी जाएगी रिसोर्स को एक्सेस करने की या मॉड्यूल को एक्सेस करने की, अगर वो जनरल मैनेजर है तो उसके अकॉर्डिंगली उसको ज्यादा परमिशंस दी जाएंगी। तो वो आपका क्या कहलाता है, ऑथराइजेशन कहलाता है। अब इसके लिए कौन कौन से मेथड यूज करते हैं स्मार्ट डिवाइसेस में, पहला है रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल RBAC। इसमें क्या करते हैं, रोल के बेस पर हम एक्सेस कंट्रोल करते हैं, यानी असाइन परमिशन बेस्ड ऑन द प्री डिफाइंड रोल, कि उसका रोल क्या है वो, उसकी पोजीशन क्या है, क्या वो एडमिन है या फिर नॉर्मल यूजर है, उसके अकॉर्डिंगली उसको परमिशन देते हैं। दूसरा है एट्रीब्यूट बेस्ड एक्सेस कंट्रोल। एट्रीब्यूट बेस्ड एक्सेस कंट्रोल में हम क्या करते हैं कि उसकी स्पेसिफिक एट्रीब्यूट प्रॉपर्टी या फीचर के बेसिस पर उसको परमिशन देते हैं। भाई यूजर है लेकिन उसको क्या कह दिया हमने कि आप इस मॉडल को एक्सेस तो कर सकते हो लेकिन इसमें सिर्फ ये कंडीशन फॉलो होंगी तभी आप यूज कर सकते हो। तो यूज एट्रीब्यूट ऑफ द डिवाइस यूजर एंड एनवायरनमेंट टू डिटरमाइन एक्सेस, यानी कि एट्रीब्यूट के बेसिस पर आप परमिशन ग्रांट कर रहे हो। जैसे फॉर एग्जांपल जो एग्जांपल है एट्रीब्यूट बेस्ड एक्सेस कंट्रोल ABAC का, जैसे कि हमने अगर पॉलिसी बनाई ABAC में कि सिक्योरिटी या IP कैमरे आपको एक्सेस करने हैं, तो सिक्योरिटी पर्सनल को कैसे IP कैमरा एक्सेस करने की परमिशन दी जाएगी। कंडीशन है इफ यूजर इज सिक्योरिटी पर्सनल, पहले चेक करेगा कि यूजर सिक्योरिटी पर्सनल है या नहीं है, वो कहां से आएगा, ऑथेंटिकेट है कि नहीं। एंड टाइम इज एनी टाइम एंड नेटवर्क सिक्योरिटी लेवल इज इंटरनल, और कि वो जो सिक्योरिटी है इंटरनल सिक्योरिटी है किसी भी जगह की। देन अलाउ, क्या अलाउ किया हमने उसको, एक्शन मॉनिटर ऑन, किसका मॉनिटरिंग करनी है, ऑल सिक्योरिटी कैमरा, सारे सिक्योरिटी कैमरास को। तो सारी कंडीशन फॉलो करने पर ही हम उसको क्या कर रहे हैं, सिर्फ मॉनिटर करने की परमिशन दे रहे हैं सिक्योरिटी कैमरास में, और कोई परमिशन नहीं दे रहे। सिक्योरिटी पर्सनल कोई अपडेट नहीं कर सकता सिक्योरिटी जो कैमरा से डेटा आ रहा है, वो सिर्फ क्या कर सकता है, मॉनिटर कर सकता है। तो स्पेसिफिक परमिशन हमने उसको ग्रांट की बेस्ड ऑन द स्पेसिफिक कंडीशन एट्रीब्यूट के बेसिस पर। अगला इसमें जो मेथड आता है ऑथराइजेशन का वो आता है OAuth 2.0। तो OAuth 2.0 का मतलब है ओपन ऑथराइजेशन 2.0। ओपन ऑथराइजेशन 2.0 क्या है, इट इज द इंडस्ट्री स्टैंडर्ड ऑथराइजेशन फ्रेमवर्क
that allow a third party application to obtain limited access to a user's data to another service without exposing the user's password. It is a widely used protocol for delegated authorization. इसमें हम क्या करते हैं, थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को लिमिटेड एक्सेस देते हैं यूजर के डेटा का विदाउट एक्सपोजिंग के यूजर का पासवर्ड क्या है। जैसे कि आपने देखा होगा कभी कभी हम कुछ साइट पे जाते हैं और उसमें वो कहता है कि आप इसको जीमेल के आईडी पासवर्ड की हेल्प से एक्सेस कर सकते हैं अगर आप इसमें नया आईडी पासवर्ड नहीं बनाना चाहते। किसी और वेबसाइट पे आते वो भी कहता है कि आप फेसबुक के आईडी पासवर्ड से इसको एक्सेस कर सकते हो, तो वो फेसबुक के आईडी पासवर्ड वहां पे नहीं जाएंगे, उस साइट को वो साइट एक्सेस नहीं कर पाएगी, वो सिर्फ लिमिटेड डेटा एक्सेस कर पाएगी लेकिन आपको परमिशन ग्रांट कर देगी। तो जहां पर हम थर्ड पार्टी को सिर्फ लिमिटेड एक्सेस देकर ऑथराइज कर रहे हैं किसी भी डेटा को एक्सेस करने का बिना पासवर्ड जाने, तो वो क्या कहलाता है, OAuth 2.0। इसकी इंपोर्टेंस क्या है, इसकी इंपोर्टेंस है इट लिमिट्स द पोटेंशियल डैमेज। अगर वो डिवाइस कंप्रोमाइज हो जाती है तो वो डैमेज क्या होगा, लिमिटेड होगा, क्योंकि आपको सिर्फ उतने ही पार्ट को एक्सेस करने की परमिशन है। अगर मान लीजिए कोई आप जीमेल के हेल्प से थर्ड पार्टी का डेटा एक्सेस करते हो और वो आपका जो है इंफॉर्मेशन पता लगा लेता है, तो वो क्या इंफॉर्मेशन पता लगा पाएगा, आपका पासवर्ड तो पता लगा नहीं पाएगा। वो क्या पता लगा पाएगा, सिर्फ आपका प्रोफाइल डिटेल, आपका नेम क्या है, आपका जेंडर क्या है, बेसिक इंफॉर्मेशन सिर्फ उसको पता लगेगी और उसके अलावा कोई भी आपकी इंफॉर्मेशन लीक नहीं होगी। तो OAuth 2.0 भी आपका ऑथराइजेशन के लिए यूज किया जाता है। अब एक एग्जांपल देख लेते हैं कि जिसमें ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन दोनों हो रहा हो। फॉर एग्जांपल स्मार्ट होम के पॉइंट ऑफ व्यू में देख लेते हैं कि यूजर और डिवाइस स्मार्ट होम में किस तरीके से इंटरेक्ट करती है, कैसे ऑथेंटिकेशन होता है और कैसे ऑथराइजेशन होता है। तो ऑथेंटिकेशन कैसे कर रहे हैं हम स्मार्ट होम में, वी आर यूजिंग स्मार्ट फोन ऐप विद फेशियल रिकॉग्निशन ऑफ फिंगरप्रिंट बायोमेट्रिक। यानी स्मार्टफोन पे एक ऐप है स्मार्ट होम की जिसमें हम क्या कर रहे हैं, फेशियल रिकॉग्निशन से या फिंगरप्रिंट से हम उसमें लॉगिन कर रहे हैं स्मार्ट होम ऐप में आफ्टर वेरीफाइंग द आइडेंटिटी ऑफ द यूजर। तो ऑथेंटिकेशन कैसे हो रहा है स्मार्टफोन की ऐप में, फिंगरप्रिंट या फेस रिकॉग्निशन के थ्रू। उसके अंदर कौन सी ऐप है, उसके अंदर है स्मार्ट होम की ऐप। अब आपको स्मार्ट होम में कुछ काम कराना है, तो काम कराने के लिए हमें कैसे जरूरत पड़ेगी, अब लॉगिन तो आपका हो गया क्योंकि आपका ऑथेंटिकेशन कर लिया उसने फिंगरप्रिंट या फेशियल रिकॉग्निशन से, लेकिन अब ऑथराइजेशन कैसे होगा, आपको कुछ करना है ऐप में जाके, तो वो कैसे ऑथराइजेशन होगा। तो वंस ऑथेंटिकेटेड, एक बार आपका ऑथेंटिकेशन हो जाए, द ऐप यूजेस ए टोकन टू सेंड कमांड। ऐप आपका टोकन यूज करती है कमांड भेजने के लिए। जैसे आपने क्लिक किया उस पर टर्न ऑन लाइट स्मार्ट हब के अंदर टू द स्मार्ट स्पीकर और हब, स्मार्ट स्पीकर से हब से आपने कहा कि लाइट को टर्न ऑन करे, तो वो फिर क्या करेगा, विच देन चेक्स वेदर द गिवन यूजर इज ऑथराइज्ड टू परफॉर्म दैट फंक्शन। वो चेक करेगा कि जिस यूजर ने कहा है कि लाइट को ऑन करो, क्या उसको वो परमिशन ग्रांट की हुई है कि वो लाइट को ऑन करा सकता है। अगर दे रखी है आफ्टर कंफर्मेशन, यानी कि अगर दे रखी है इट ऑथराइज्ड एज स्पेसिफिक एक्शन कि टर्न ऑन फॉर द डिवाइस, उसके बाद ही वो आगे एक्शन को होने के लिए अलाउ करता है कि भाई हाँ ठीक है ये ऑथराइज्ड है, इसको ये फंक्शन करने दीजिए, तभी वो लाइट को क्या करेगा, ऑन करेगा। यानी कि ऑथेंटिकेट होने के बाद भी उसने चेक किया कि क्या ऑथेंटिकेट तो है, वैलिड यूजर तो है, लेकिन क्या इसको ये काम करने की परमिशन है टर्न ऑन लाइट करने की। जब वो ऑथराइजेशन चेक हो जाएगा, हाँ भाई ऑथराइजेशन चेक हो गया, तब वो उसको अलाउ करेगा एक्सेस करने के लिए।